हाय माय डियर स्टूडेंट, आप क्लास हाई स्कूल प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने आज इंग्लिश ग्रामर, ठीक ना, क्लास 9th एंड 10th लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस, जिसका अध्ययन हम पूर्व 3 पार्ट में कर चुके हैं और आज हम लेकर के आ रहे हैं पार्ट 4। बेटा, अब हम लोग अभी सब्जेक्ट के पार्ट का अध्ययन कर रहे थे। सब्जेक्ट के 4 पार्ट थे, जिसमें हम लोगों ने डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का अध्ययन किया। आज हम लोग हेड वर्ड का अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालिएगा HED, हेड, WORD, हेड वर्ड। बेटा, हेड मीन्स मुख्य होता है, वर्ड माने शब्द। ये जो हेड वर्ड होता है यह कोई नाउन होता है। जो किसी वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट होता है। हेडवर्ड के अभाव में सब्जेक्ट की कल्पना अधूरी, सब्जेक्ट की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए बेटा, जो हेडवर्ड होता है यह कोई नाउन होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है, जो किसी वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट होता है। कहने का ये मतलब है कि हेडवर्ड ही सब्जेक्ट होता है। हेडवर्ड के अभाव में सब्जेक्ट की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप लोग उदाहरण देखिए कि हेडवर्ड क्या है और कहाँ तक लेकर के हमारे अध्ययन में सहायक है। एग्जाम्पल्स देखिए। बेटा, एन ओल्ड मैन इज कमिंग, और लिखेगा द लॉन्ग वुमेन इज माई मदर, some black cows are grazing। बेटा, 3 उदाहरण हैं। वर्ब के पहले का भाग आपका सब्जेक्ट होता है। वर्ब से लेकर के पीछे का भाग प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किसका? हेडवर्ड का। हम लोगों ने पढ़ा था एन, द, सम, ऑल, फ्यू, ए आपके डिटर्मिनर होते हैं। लॉन्ग, ओल्ड, ब्लैक जो विशेषता बतलाने वाले वर्ड होते हैं। लेकिन यहां पर आया है बेटा मैन, वुमेन और काउस। अगर पूछा जाए बात किसके बारे में हो रही है, तो पहले सेंटेंस के बारे में मैन के बारे में बात हो रही है, दूसरे सेंटेंस में वुमेन के बारे में बात हो रही है और तीसरे सेंटेंस में काउस के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार से कहा जा सकता है हेडवर्ड ही मुख्य सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात की जाती है।
बात समझ आई बेटा? हेडवर्ड ही मुख्य सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। हम इसको मिटाएंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालिएगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का हम लोग अध्ययन करेंगे। बेटा नाम से ही विदित होता है, एडजेक्टिव माने विशेषण, फ्रेज माने शब्दों का समूह, शब्दों का कुछ समूह जो हेडवर्ड की विशेषता को प्रकट करे। नोट करिएगा, शब्दों का सामूहिक अंश जो हेडवर्ड के बारे में वर्णन करे एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। शब्दों का सामूहिक अंश जो हेडवर्ड के बारे में वर्णन करे एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। इनका प्रयोग हेडवर्ड के पश्चात किया जाता है। ठीक है, जैसे द ओल्ड मैन विथ एन स्टिक इज माई ग्रैंडफादर। बेटा ये है आपका सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं बात हो रही मैन की। मैन कैसा है? बूढ़ा है, दा बता रहा है, क्यों जा रहे हैं, लेकिन उसकी एक और विशेषता है विद एन स्टिक, जो एक छड़ी के साथ है। किसके साथ है बेटा? छड़ी के साथ है, विद एन स्टिक। तो छड़ी के साथ है विद एन स्टिक, जो मैन का वर्णन कर रहे हैं, मैन के बारे में बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। और आप देख रहे हैं ये कहाँ प्रयोग किए गए हैं? हेडवर्ड के पश्चात प्रयोग किए गए हैं। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स in the basket are beautiful, are charming। बेटा बात हो रही फ्लावर्स के बारे में जो सुंदर हैं, लेकिन इनका और वर्णन है इन द बास्केट। वो बेटा टोकरी में जो रखेंगे उन फूलों की बात हो रही है। अतः इन द बास्केट एडजेक्टिव फ्रेज होगा जो वर्णन कर रहा है फ्लावर्स का। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के अंग हुए डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज
ठीक ना, आप इसे नोट कर लीजिए। शेष सब्जेक्ट के बारे में हम अगले लेक्चर में अपने अध्ययन को जारी करते हुए पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।